आकाश अननोन चीजों के लिए जीता था। एक मशहूर फोटोग्राफर, उसके कैमरा ने सुंदर जगहों को और भूली बिसरी जगहों के सन्नाटे को कैद किया था। लेकिन उसका असली जुनून उन जगहों पर था जहां लॉजिक काम नहीं करता था, जहां परछाइयां राज की बातें करती थीं और हवा में अतीत का बोझ होता था। वो उन कहानियों को ढूंढता था जो पुराने पत्थरों में लिखी होती थीं, उन जिंदगियों की आवाजें जो जी चुकी थीं और खो चुकी थीं। अनदेखे की तलाश में वो हिमालय के बीचों बीच बसे एक दूर दराज के गांव में पहुंचा। उसने इस जगह के किस्से सुने थे, एक भूली हुई जगह जो धुंध और डर में डूबी हुई थी। गांव वाले एक मंदिर के बारे में बताते थे, पुराना और वीरान, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। किंवदंतियां एक बुरी आत्मा के बारे में बताती थीं, परछाइयों का एक रक्षक जो हमेशा के लिए टूटती दीवारों से बंधा हुआ था। वे इसे विस्परिंग टेंपल कहते थे। कहा जाता था कि जो भी अंदर जाने की हिम्मत करता था, उसे फिर कभी नहीं देखा गया। उसकी आत्मा अंदर के अंधेरे में समा जाती थी। ये उस तरह की चुनौती थी जिसे आकाश नजरअंदाज नहीं कर सका। उसका दिल उम्मीद और डर के मेल से धड़क रहा था। विस्परिंग टेंपल को उसकी भयानक खूबसूरती के साथ कैद करने की ठान चुका था। गांव जितना उसने सोचा था उससे भी छोटा था। कुछ घर आपस में सटे हुए थे जैसे जंगल से आराम की तलाश कर रहे हों। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जो सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर से आती किसी नदी की आवाज से टूट रही थी। गांव वाले बड़े सख्त थे। उनके चेहरे पर एक गहरी थकान दिखाई देती थी। वो कम बोलते थे। उनकी आंखें सावधान और एक अनकहे डर से भरी हुई थीं। जब आकाश ने मंदिर का जिक्र किया तो भीड़ में एक सिहरन दौड़ गई। एक बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पर झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थी, उसने आकाश का हाथ पकड़ा। उसकी आवाज बिल्कुल पतली थी। वहां मत जाओ बेटा, उसने विनती की। उसकी आवाज कांप रही थी। ये बुराई की जगह है। मंदिर में जाने वालों को वो अपनी कैद में कर लेता है। आकाश ने आश्वस्त करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से तेज धड़क रहा था। उसने उनकी चेतावनियों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया, लोक कथाओं में डूबे समुदाय की मनगढ़ंत कहानी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी भयानक परछाइयां पड़ने लगी। उसके मन में संदेह का एक छोटा सा कीड़ा रेंगने लगा। मंदिर का रास्ता खतरनाक था। एक संकरा, घुमावदार रास्ता जो घने जंगल से होकर गुजरता था। हवा भारी होती गई, गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से भर गई। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था जो सिर्फ उसके अपने कदमों की आवाज और अनदेखे कीड़ों के शोर से टूट रहा था। जैसे जैसे वो चलता गया, उसने अपने कानों में एक अजीब सा दबाव महसूस किया। उसके अंदर बढ़ती बेचैनी का एक शारीरिक रूप। मंदिर आगे मंद रोशनी में दिखाई दे रहा था। क्या ये वो की जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक विशाल था। इसका भव्य अग्रभाग अब समय और उपेक्षा के भार तले ढह रहा था। अजगर जितनी मोटी बेलें मौसम की मार झेल रहे पत्थर पर चढ़ रही थीं। उनका हरा रंग मंदिर की खूबसूरती के विपरीत था। जैसे ही उसने दहलीज पार की, हवा का एक ठंडा झोंका उसे लगा जो अपने साथ सड़न की गंध और एक हल्की धातु जैसी गंध लाया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह ऐसा था जैसे सदियों से सांस रोककर बैठा मंदिर खुद सांस छोड़ रहा हो। मंदिर का भीतर परछाइयों और धूल का भूल भुलैया था। खंभे जिन पर देवी देवताओं और राक्षसों की आकृतियां बनी हुई थीं, ऊपर की ओर उठे हुए थे और ऊपर घुप्प अंधेरे में गायब हो रहे थे। हवा में सड़न की गंध थी और फर्श मलबे से अटा पड़ा था। वो अपना कैमरा उठाने लगा। उसका जाना पहचाना वजन उस वीरान जगह में उसे सांत्वना दे रहा था। उसने लेंस को एक डरावनी मूर्ति पर फोकस किया। उसकी आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं। जैसे ही उसने शटर बटन दबाया,
कैमरा का फ्लैश तेज रोशनी के साथ चमक उठा। उसने आफ्टर इमेजेस को दूर करने के लिए पलकें झपकाईं। तभी उसने उन्हें देखा। फ्लैश की तेज रोशनी में उसने परछाइयों में हरकत देखी थी, कुछ आकृतियां जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो गईं। उसने उन्हें समझने की कोशिश की, ये सोचकर कि ये डरावने अंधेरे में उसके दिमाग के साथ खेल रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा होने लगा कि बाद ही थी डीसी इकाम। तापमान कम होने लगा, हवा भारी और घुटन भरी होने लगी। आकाश ने अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने आवाज की और बंद हो गया। हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया। उसने एक मौजूदगी महसूस की, कुछ प्राचीन और बुरा, जो परछाइयों से उसे देख रहा था। वो मुड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने उसे देखा। एक आकृति अंधेरे में डूबी हुई चांद की रोशनी में खड़ी थी। वो हिली नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी से पूरा मंदिर भर गया। उसकी खामोशी किसी भी दहाड़ से ज्यादा भयानक थी। एक कर्कश और ठंडी आवाज हवा में तैरती हुई दीवारों से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। ये मेरा क्षेत्र है, इसने फुफकारते हुए कहा। पूरा रीति दीवारों से टकरा रही थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आकाश पीछे हट गया। उसका हाथ सहज रूप से उसके कंधे पर लटके कैमरा बैग की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो अपना कैमरा ढूंढने लगा, उसकी उंगलियां एक ठंडी धातु जैसी चीज को छू गई, जो उसने पहले महसूस नहीं की थी। उसने उसे बाहर निकाला। यह मिट्टी की एक छोटी सी मूर्ति थी, जो मोटे तौर पर एक आदमी के रूप में बनी हुई थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके अंदर दहशत फैल गई। वो पीछे हटा। उसका पैर मलबे के एक ढीले टुकड़े पर पड़ गया। वो गिर गया। मिट्टी की मूर्ति उसके हाथ से छूट गई और पत्थर के फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गई। जैसे ही वो वहां लेटा था, उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। उसने देखा कि परछाइयां में खड़ी आकृति उसकी ओर बढ़ने लगी। ये फर्श पर आसानी से सरक रही थी। इसका आकार धुएं की तरह बदल रहा था और घूम रहा था। वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी सांस उसकी गर्दन में अटक गई। वो मुड़ा और भागा। उसका दिमाग उस पर मंदिर के घुटन भरे अंधेरे से बचने के लिए चिल्ला रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी अपनी सांसों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वो मंदिर से बाहर निकलकर रात में भाग गया। ठंडी हवा उसके फेफड़ों को चुभ रही थी। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो गांव नहीं पहुंच गया। उसका शरीर थकावट और दहशत से कांप रहा था। वो पीछे मुड़ा। उसकी आंखें मंदिर को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो गायब था, अंधेरे में समा गया था। अगली सुबह गांव वालों को उसकी खाली कार जंगल के किनारे मिली। पीछे जो कुछ बचा था वो उसका कैमरा बैग था, जो पैसेंजर सीट पर खुला पड़ा था। अंदर बिना खोली हुई फिल्म के साथ एक ही डेवलप्ड फोटोग्राफ थी। यह आकाश का सेल्फ पोर्ट्रेट था। उसका चेहरा पीला था और डर से उसका मुंह खुला हुआ था, और बैकग्राउंड में परछाइयों में बमुश्किल दिखाई दे रहा था वो आकृति थी। गांव वालों ने एक दूसरे को घबराहट भरी नजरों से देखा। उनके चेहरे पर डर और समझ का मिलाजुला भाव था। तब उन्हें पता चला कि आकाश एक और खोई हुई आत्मा बन गया है, जिसे मंदिर की फुसफुसाहट ने अपना दावा कर लिया है।